हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ की वैकेंसी चेंज होगा, तो आरआरबी चेंज करने का मौका होगा क्या? तो बिल्कुल होगा। नोटिस में आपने देख ही रखा है, लेकिन एक ध्यान रखूँगा, आपका मौका करने पे, वैकेंसी इंक्रीज होने पे गलती से सावधान रहना। बाद में बहुत लोगों को देखा है कि पछताने पड़ जाता है। उससे अच्छा है कि अभी ही आप एक डिसीजन ले लें, और उस डिसीजन पे लेते वक्त क्या क्या बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। वो सोच समझ के आपको लेना चाहिए। मैं कहता हूँ सबसे पहले कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। आपने किसी के वीडियो देख के चेंज कर लिया तो उससे बड़ा, कह सकते हैं सीधा सीधा बोल दे, मूर्ख। मूर्ख मतलब कहते हैं ना आप, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। आपका रिक्वायरमेंट क्या है वो हम नहीं जान सकते, आपकी कंडीशन क्या है हम नहीं जान सकते, और होने वाला फ्यूचर में किस आरआरबी में क्या होने वाला है हम नहीं जानते। फिर किस आरआरबी का चेंज करने का डर, कैसा समझने का तरीका। दूसरा और चीज़ है, यहाँ पे थोड़े से अभी लोगों को बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी पता ही नहीं चल रहा। वीडियो को 1 सेकंड देख के ही बोल देते हैं साउंड नहीं है या जो भी है, वो सब चीज़ें सुनते रहिए। लेकिन जो अभी ये वैकेंसी रिवाइज की जो नोटिस है, ये आपकी आरआरबी वाइज नहीं है। मैं शुरू से ही कल ही वीडियो बना चुका हूँ, ये जोन वाइज है। एक जोन में कई सारे आरआरबी होते हैं, और एक आरआरबी में भी कई सारे जोन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इस वैकेंसी को देख के आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि मैं सेंट्रल रेलवे में अप्लाई करूँगा तो 535 पोस्ट वाला बढ़ के हमारा 1783 हो गया होगा। अब ये ध्यान देखना पड़ेगा कि सेंट्रल रेलवे की कौन कौन से आरआरबी ने वैकेंसी लिया है। तो सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। किसी में रेशियो बनेगी, किसी में कम बनेगा, कोई अलग होगा। उसी तरह आप ईस्टर्न रेलवे की बात करते हैं तो ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी केवल कोलकाता से नहीं आती है, इसमें आपका गुवाहाटी से भी आती है, कहीं सिलीगुड़ी से कोई कुछ जुड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फैक्टर रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें देखना पड़ता है। तो अभी जोन को देख के आरआरबी में कन्वर्ट नहीं हुई है कि इस आरआरबी में इतना बढ़ गया है। आरआरबी के लिए आपको इसको अलग से निकालना पड़ेगा डाटा, जैसा कि हमने अभी जेई वाला में देखा था कि वहाँ पे आपको एक जोन के जोनल रेलवे के साथ साथ यहाँ पे आरआरबी नेम भी आएगा। सेंट्रल रेलवे की किस आरआरबी की वैकेंसी है, तब आपको वो वेबसाइट पे अपडेट करना पड़ेगा, तब आप देखिएगा। जोन चेंज करने की बात और या रेलवे चेंज करने की बात है तो वो तो है ही है। आपको आरआरबी चूज करना है, न कि जोन चेंज करना है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या होता क्या है, गलती क्या क्या होती है, लोग करते क्या हैं। यहाँ पे देखा कि इस जोन में ज़्यादा वैकेंसी है, यहाँ पे हम भर देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं यहाँ भर दूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई मंत्र नहीं बना है जिससे आपको किसी आरआरसी में भर देने या किसी आरआरबी में अप्लाई करने या किसी जोन में सिलेक्शन करने से आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा पोस्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, उतना ही ज़्यादा फॉर्म भरा जाता है। ऐसा नहीं है सब लोग आपके जैसा ही तेज हैं और हमारे जैसा नहीं, सब लोग मूर्ख हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से देख के भरते हैं कि मैं कहाँ भरूं। और रेलवे में सबसे बड़ी डिमेरिट है, मैं बता दूं कि रेलवे वैकेंसी में सबसे पहले डिमेरिट है कि एक आरआरबी का 70 का टप जाएगा, दूसरे का 40 भी जा सकता है, और दोनों जॉब करते हैं। और कई बार तो इसको म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी कर देता है या डाइवर्सन भी कर देता है। ये बहुत बड़ी गलती बात है। जो सेलेक्ट किए हैं उसको एक चीज़ और लोगों को डिमांड करना चाहिए आरआरबी से कि भाई आरआरबी का भी फिल ऑप्शन दे दिया जाए कि आरआरबी भी, अगर जो मेरिट बनेगी वो आरआरबी वाई बनेगी, जो चॉइस भी आरआरबी का भी हो जाए। अभी क्या जो चॉइस करने के लिए होता है, पोस्ट चॉइस करने के लिए होता है। तो इस बार तो एलपी अलग है। एक अच्छा डिमांड ये है कि आरआरबी चॉइस करने के लिए रेलवे दे दिया जाए, और इसके लिए लोग आप डिमांड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आरआरबी से नोटिफिकाई ले सकते हैं, रेफरेंस से ले सकते हैं कि बिलासपुर में अगर 60 का टप है और मुंबई में 80 का टप है, अगर पटना में 70 का टप है, सिकंदराबाद में 40 का टप है, तो क्या 80 वाला नंबर जहाँ का टप चला गया वहाँ 79 वाला नंबर, 70 नंबर, 60 नंबर और 40 नंबर वाला में सेलेक्ट नहीं हो सकता था? हो सकता था, उसने मेहनत अच्छा किया था। तो ये सारा चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, तब आरआरबी चेंज करने की बात करें। आरआरबी चेंज करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैंडिडेट को कि चारों कोनों या भारत के 10 दिशाओं में जो जो इधर उधर वैकेंसी बिखरा है उसमें सबको बराबर का हक मिले, सबका जिसका नंबर ज़्यादा हो उससे मेरिट बने, यानी आरआरबी वाइज सेलेक्ट करें। दूसरा और चीज़ें क्या होती है, एक तो वैकेंसी देख के लोग भरते हैं,
दूसरा ये होता है कि पिछली बार क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा रोने वाला कहानी है। पिछली बार जहाँ कम जाता है अगली बार वहाँ ज़्यादा चला जाता है, अगली बार जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ कम चला जाता है। तो ये पैटर्न कभी भी फिक्स नहीं हुआ है और मैं ना रिकमेंडेशन किसी को करता हूँ कि पिछली वैकेंसी देख के करें। हाँ, ये देख सकते हैं, आपको देखना ही है तो अगर ये भारत है, मैं भारत का नक्शा नहीं बना रहा हूँ, ये भारत है, तो भारत में आपको इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है? भारत को डिवाइड करने का तरीका है कि बीच में एक सर्कल घोष दीजिए। इस सर्कल में जो जो आरआरबी आ रहे हैं ना वो खतरनाक है, डेंजर होता है, यानी यहाँ की कतब थोड़े ज़्यादा होती है और जो आपके कॉर्नर में होते हैं वो कम होती है। तो कॉर्नर में कौन है? एक यहाँ देखिए, मान लेते हैं नॉर्थ में जाते हैं तो जम्मू है, इधर में जाते हैं तो गुवाहाटी है। लेकिन गुवाहाटी को कई बार क्या कर देते हैं लोग, बहुत सारा फॉर्म भर के इसको भी डेंजर में ला देते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन ये है, रहता है कम। यहाँ सिलीगुड़ी बीच में यहाँ होता है थोड़ा सा कम, मालदा थोड़ा सा कम, लेकिन जैसे ही ईआर में आ जाएंगे तो आपको भीड़ बहुत बढ़ेगी और कटअप बढ़ते जाएगा। उसी तरह अगर इधर के कॉर्नर में देखेंगे तो डब्ल्यूआर में आपका ठीक ठाक थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाता है, सीआर में भी कुछ इस समय से आधा सेंट्रल आधा मिलते हुए है, ठीक ठाक रहता है। और इधर कोने में देखेंगे तो आपका साउथ वाला में त्रिवेंद्रम आपका ठीक ठाक, चेन्नई आपको ठीक ठाक मिल जाता है। ये सारे वैकेंसी का लूप कॉर्नर है जहाँ पे आपको कम मिलेगा। अब खतरा में क्या आ गया, आपको दिख गया ना, ईआर मिल गया, ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे के बाद, एक मिनट, अब खतरे वाला की बात कर रहे थे तो ईआर सबसे ज़्यादा खतरा में आपका है, ठीक ठाक रहता है। एनसीआर खतरा में रहता है आपका, डब्ल्यूसीआर जबलपुर वाला एरिया खतरा, अभी जोन की बात कर रहे हैं, आरआरबी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये खतरा में रहता है आपका। भोपाल वाले जितने भी वैकेंसी है सब कुछ आपका खतरा, भोपाल जबलपुर एक ही में आ जाता है आपका। आजकल सबसे हॉट जोन आपका एनडब्ल्यूआर जयपुर अजमेर वाला है, कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। ईसीआर तो रहता ही है, पिछली बार ईसीआर का कम हो गया था, लेकिन इस बार तो 76 वैकेंसी है, इस बार भी खतरा है। उसके बाद आपका ईसीआर में जो भी जोन आता है मुजफ्फरपुर, और ईसीआर जोन में मुजफ्फरपुर और आपका रांची और ये आपका कह सकते हैं मुजफ्फरपुर, तीन, पटना मुजफ्फरपुर और रांची, तीन ईसीआर की वैकेंसी लेता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उसके अलावा आपका जानते ही है जो आपका एसीआर है साउथ सिकंदराबाद वाला, यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको राहत मिल जाती है, क्योंकि ये भी आपका साउथ में है, नॉर्थ और साउथ वाला इशू पड़ता है। तो नॉर्थ में थोड़ा सा 2-3 नंबर का अंतर हमेशा रहा करता है। आपका एक हॉट जोन आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कई बार बन जाता है। पिछली बार तो यहाँ कट ऑफ ठीक ठाक था, बहुत कम था, लेकिन इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, फॉर्म सबसे ज़्यादा गिरा है। तो ये सारा फैक्टर है, इसलिए आपको मैं बोलूँगा कि अगर सेफ खेलना चाहते हैं एक आध नंबर के लिए, ऐसा नहीं कि 10-20 नंबर के लिए, तो आप ये कॉर्नर ले सकते हैं, ये कॉर्नर ले सकते हैं, ये कॉर्नर ले सकते हैं। ऐसे कॉर्नर का जो भारत का कोने कोने वाला वैकेंसी है उसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। सेंट्रल में तो आपका कंपटीशन होगा ही, कंपटीशन ठीक ठाक होगा, लेकिन इस सेंट्रल में अगर आपको पेंट्रेट करना है तो उसकी एक बेनिफिट भी है कि आप अगर जॉब करते हैं तो आपको बाद में फ़ायदा होता है, घर के पास आपका जॉब होता है, ये सब चीज़ें वाला फैक्टर रहता है। लेकिन इसमें जाने के लिए आपको तैयारी बढ़नी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग फॉर्म नहीं भरते, डर के भाग जाते हैं, सारा बहुत फॉर्म भरती है, सबसे ज़्यादा फॉर्म यही भरता है, इसीलिए कंपटीशन बढ़ता है। लेकिन वो फॉर्म जो भरते हैं ना वो ये नहीं सोचते कि कितनी वैकेंसी है, वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी तैयारी में मैं मॉक टेस्ट में जा रहा हूँ, मैं ये टेस्ट ले रहा हूँ, ये टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ, या टेस्ट सीरीज अति नहीं हो रहा है तो मैं घर पे तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे 70% तो ऊपर स्कोर तो बनना ही चाहिए, तो हम तैयार हैं। अगर 70% आपका स्कोर बन रहा है तो आप इसमें तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी 70% की बारी शायद अब नहीं आए, क्योंकि अभी इसके बाद एलपी में आपका सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 भी है, तो इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, तैयारी तो करनी चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि ऐसा ही तैयारी लोअर लेवल पे कर लें तो दिक्कत हो जाएगी। हायर लेवल से तैयारी करते रहिएगा,
तो नीचे लोअर लेवल की चांसेज रहती है। अब यहाँ पे देखिए 3-4 चीज़ें जो मैं बात किया उसको कंक्लूड कर देता हूँ। आरआरबी किसी के कहने से नहीं भरिए, कौन सा आरआरबी भरना है अपनी चॉइस देखिए। दूसरा, वैकेंसी की तरफ नहीं देखिए कि कितनी वैकेंसी है, इस आरआरबी में अप्लाई करूँगा तो मेरा हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तीसरा, अगर बात करें कि पिछली वैकेंसी के पैटर्न से अगर जाएंगे तब भी नहीं होगा। अगर आपको सेफ लेना है तो आपको कभी भारत के साइड वाले कॉर्नर वाले वैकेंसी जो अपर साइड में है वो वाले आप ले सकते हैं। उसके बाद चौथी नंबर पे है कि अगर आपको वैकेंसी कहीं भी अप्लाई कर दिए हैं तो वहीं अप्लाई करके अगर आपने तैयारी को बढ़ा लिया है तो आपके लिए आरआरबी चेंज करने की मतलब नहीं है। और आरआरबी चेंज करते वक्त 2019 में क्या 2018 वाला वैकेंसी में क्या हुआ था, जब वैकेंसी बढ़ के 62,000 हुई थी, उस समय क्या हुआ था, लोगों ने एक आरआरसी में जिसमें ज़्यादा वैकेंसी था बहुत ज़्यादा भर दिया था और वो मिसमैच हो जाता है। इसलिए आप अपने कम से कम अपनी जो वैकेंसी भर रखे हैं उसी के हिसाब से तैयारी करते रहिए, अगर आपने चॉइस अच्छा भरा है तो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तब किसी कंडीशन में चेंज कीजिए, लेकिन वो अपनी इच्छा से, किसी के कहने से नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।